हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट एग्ज़ाम परिवार में आपका स्वागत है। आज है 5 मई और 5 मई करंट अफेयर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पीडीएफ फाइल हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए और सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में फ्री टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो फ्री टेस्ट के लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे दिया है। अब वहाँ पे जाके आप जो भी टेस्ट अवेलेबल हैं उसके टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है 5 मई का, उसको हम देखेंगे कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 3 मई को। 3 मई को मनाया गया है। क्यों मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट जो यहाँ से पॉइंट निकल के आते हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मनाया गया है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस, तो ये इसकी थीम क्या रही है, तो जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ठीक है, इसमें पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनको जो इस स्पेशल दिया गया है तो उसके लिए मनाया जाता है। और बाकी वर्ल्ड ऑफ प्रेस फ्रीडम जो इंडेक्स है, इसमें अगर भारत की रैंकिंग की बात कर लें तो 142वां स्थान रहा है। ठीक है, इसमें टोटल अगर देशों की हम बात कर लें तो टोटल 180 देश थे, जिसमें भारत की रैंकिंग 142 नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टॉप की बात करें तो टॉप पे जो है वो आपका नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास जो रीम पैक, ठीक है, रीम पैक है 2020 की मेज़बानी करेगा? कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन बी देखिएगा यहाँ पे, यूएस। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे यूएस की अगर बात करें तो ये जो है मेज़बानी इसकी करेगा। और यहाँ के अगर आप यूएस में डॉलर चलता है। ठीक है, और बाकी आप जानते हैं यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और सारा कुछ आपको पता है, तो ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ आपको बता ही देता हूँ। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में जो अजय कुमार त्रिपाठी हैं इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, किस कारण, तो कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो इसको ध्यान में रख के आप करेंगे। कोरोना वायरस, तो वो कौन थे, ठीक है, यानी कि वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको बता दूँ तो वो जो है लोकपाल के सदस्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, लोकपाल के सदस्य थे। अब इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट की हम चर्चा कर लें तो देखिए, लोकपाल सदस्य जो अजय कुमार त्रिपाठी हैं उनका निधन किसके कारण हुआ, कोरोना वायरस के कारण हुआ। अब लोकपाल सदस्य के साथ साथ ये जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ये भी यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे अगर कोई अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये जो, ठीक है, कब मनाया जाता है यहाँ पे, तो ये जो मनाया जाता है ये 2 मई और इसके बाद 26 सितंबर। ठीक है, 2 बार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उसका एक देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है, ठीक है, वो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक शरद ऋतु में मनाया जाता है, दूसरा वसंत ऋतु में। तो अभी चल रहा है वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु में 2 मई को मनाया जाता है। और जो इसके बाद शरद ऋतु आती है तो उसमें जो है 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा कुछ मैंने पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जैसे आपका खगोल विज्ञान है, साइंस वगैरह है, तो इससे संबंधित और जो आपका पृथ्वी है, इन सब चीज़ों से संबंधित यानी कि खोजों से संबंधित आपको जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में एस बैंक ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो एक्चुअली जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आप देखिएगा, नीरज धवन। ठीक है, तो नीरज धवन यहाँ पे सही हो जाता है। तो नीरज धवन की अगर बात कर लें तो यहाँ पे इनको जो एस बैंक है ना, उसमें उसने अपना मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। तो यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात कर लें तो जो स्थापना इसका हुआ था एस बैंक का 2004 में हुआ था। इसके संस्थापक जो रहे हैं वो अशोक कपूर और राणा कपूर, ये लोग रहे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी आईसीसी रैंकिंग में भारत, ठीक है, किस स्थान पे रहा या कौन सा देश शीर्ष पे रहा, इस पे चर्चा हम करेंगे। तो फिलहाल हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी
आईसीसी जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो है यहाँ पे पहले स्थान पे रहा, बाकी तीसरे स्थान पे इसमें भारत रहा है। ठीक है, तो भारत की अगर बात कर लें हम टेस्ट रैंकिंग में, तो भारत की टोटल रैंकिंग 114 पॉइंट समथिंग, 115 पॉइंट समथिंग। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद 116 के आसपास जो है ऑस्ट्रेलिया का रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पे पॉइंट की हम बात कर लें, जो आईसीसी जो है टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे रहा है। इसमें भारत का जो स्थान मिला है आपको, तीसरा स्थान मिला है। और आईसीसी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। आईसीसी की स्थापना की अगर बात कर लें तो 1909। ठीक है, मुख्यालय इसका दुबई में है, यानी हेड क्वार्टर। इसके बाद अध्यक्ष की बात कर लें, शशांक मनोहर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सीईओ की बात कर लें, मनोज साहनी सीईओ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो आरबीआई है, आरबीआई ने किस बैंक को, मतलब उस बैंक का जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखिएगा, सीकेपी बैंक। ठीक है, अब सीकेपी बैंक ये पहली बार सुन रहे होंगे। तो इस बैंक की अगर मैं बात कर दूँ यहाँ पे, तो जो देखिए यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि आरबीआई जो है वो सीकेपी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसकी टोटल शाखाएँ अगर बात करें तो 6 शाखाएँ इसकी टोटल हैं। इसके बाद बात कर लें यहाँ पे जो आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई का फुल फॉर्म। इसके बाद स्थापना की बात कर लें तो 1 अप्रैल 1935 को इसका जो है स्थापना हुआ था, यानी कि स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष। इसके बाद 1935 में मुख्यालय की बात कर लें, इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। ठीक है, और गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं। ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है आपको कि इसलिए आपको समझ में आ जाए। ये सारा कुछ आपको पीडीएफ में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात कर लें तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए 120 दिन का रोजगार देने के लिए, ठीक है, ये रोजगार देने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा? तो आप देखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है, हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट निकल के आएगा उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि जो 120 दिन का रोजगार जो हो रहा है वो शहर में रहने वाले लोगों के लिए हो रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, जो कोरोना महामारी है, यानी कोविड-19 का जो वायरस ने हमें परेशान कर दिया है, हमें ही नहीं पूरे विश्व को परेशान कर दिया है। तो इस महामारी के चलते इसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो है आर्थिक जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की परेशानियां देखने को मिली हैं। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक योजना आप कह सकते हैं उसका जो शुरुआत करेगा। उसमें क्या होगा कि 120 दिन का वो आपको रोज़गार देगा, यानी कि जो शहर में रहने वाले हैं तो उनकी क्या कैटेगरी होगी वो सारा कुछ उनके परसेंटेज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हिमाचल अगर प्रदेश की हम चर्चा कर लें तो इसकी राजधानी जो है शिमला है, यानी कि शिमला इसकी राजधानी है ऑफिशियल। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर लें ठंड में इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है धर्मशाला के लिए। एक्चुअली ये जो हिमाचल प्रदेश है ये आप देखेंगे जस्ट जम्मू कश्मीर के नीचे है मैप में। ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे आप मैप में नीचे, यानी कि ये जो बर्फीले इलाके हैं तो यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है ठंड में कि इसको जो है थोड़ा सा जो गर्माहट वाले इलाके हैं, यानी कि जहाँ पे थोड़ी सी और अच्छी राहत मिल जाती है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वो स्थान धर्मशाला यहाँ पे निर्धारित किया गया। इसके बाद सीएम की बात कर ले तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वो जयराम ठाकुर हैं। गवर्नर की बात कर लें बंडारू दत्तात्रेय हैं। ठीक है, और ज़िले कितने हैं यहाँ पे? तो 12 ज़िले हैं टोटल, आपको ये भी याद रखना है। लोकसभा सीटों की संख्या की बात कर लें तो 4 सीटें हैं। यहाँ पे राज्यसभा सीटों की संख्या की बात कर लें 3 सीटें हैं। बाकी विधानसभा अगर सीटों की हम संख्या की बात कर लें तो यहाँ पे 68 सीटें जो है विधानसभा की हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा शेयर करें। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से उसको देखें, रिवाइज़ करें अपना। इसके बाद करंट अफेयर के रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको अपडेट भी करता रहता हूँ टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे ज़रूर ज्वाइन करें।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सरकार ने 30 व्यापी जो तालाबंदी है यानी कि लॉकडाउन 3, इसको लॉकडाउन 3 इसलिए बोला गया क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये तीसरी बार हुआ है। तो ये जो लॉकडाउन 3 है इसको कब तक बढ़ाया गया है, तो यही ऑप्शन जो सी देखिएगा यहाँ पे 17 मई, ठीक है। तो 17 मई तक ये बढ़ाया गया है। फिलहाल हमको क्या करना है, अपनी सेफ्टी करते रहना। अगर देखिए हम अपनी सुरक्षा करेंगे तो अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। आपको देखिए खुद की बस केयर करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अगर सुरक्षित हैं तो इसमें सब लोग सुरक्षित हैं, ठीक है। तो सब लोग अपनी बस रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी भोजन वगैरह जो करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उनकी जितनी तारीफ़ें करें वो कम है। इसके बाद गृह मंत्रालय जो है वो आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत देखा गया है, ठीक है, कि जो आदेश जारी किया गया इसमें लॉकडाउन 3 का, तो वो 17 मई तक बढ़ाया गया, ठीक है। तो ये जो है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है इसके तहत यानी 2005 में ये बनाया गया था। तो इसके तहत इसको जो है लागू किया गया है कि यानी जब देश में विपत्ति आपदा या इस तरह के संकट आते हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है हो सकते हैं। इसके बाद बात करें लॉकडाउन की जो है विभिन्न श्रेणियां आपको मिलेंगी जो जिलों वाइज में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। अब रेड जोन क्या है, ऑरेंज जोन क्या है, ग्रीन जोन, इसको डिटेल में मैं बताता हूँ आपको। ये जो रेड जोन है यानी कि रेड जोन का मतलब है यहाँ पे ऐसे जो ज़िले हैं, राज्य हैं, राज्य में देखे जाएँ ऐसे ज़िले जहाँ पे जो केसेस बहुत ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा केसेस यानी डेली जो है केसेस वहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसे जो कंडीशन में उस ज़िले को पूरा रेड जोन में घोषित किया गया है। और इसके बाद ऑरेंज जोन जो है ऐसा जोन जिसमें कि केसेस बहुत ही मिनिमम मतलब कि बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मिनिमम का मतलब 1 से 2%, 3% या 4% ऐसे केसेस में यहाँ पे अगर आ रहे हैं, मतलब पिछले 1-2 दिन बाद बहुत ही मिनिमम आ रहे हैं, तो ऐसे में जो है वो ऑरेंज जोन में है जहाँ 1-2 केसें हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। इसके बाद बात कर लें ग्रीन जोन। तो ग्रीन जोन वो जोन है जहाँ पे कि केसेस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं का मतलब है कि जो केसेस हैं पिछले 21 दिनों में यहाँ पे कोई केस नहीं आया है, तो वो जो है डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में हो गए हैं। तो अगला जो है वीक जो स्टार्ट होगा वो 10 मई से होगा, ठीक है। अब 10 मई तक देखा जाएगा कि अगर किसी ज़िले में, ठीक है, कोई केस नहीं आया है पिछले 14 से 21 दिनों के बीच में, तो क्या करेंगे, उसको ग्रीन जोन में कर देंगे। अगर वो जोन जो है रेड जोन से अगर ऑरेंज जोन में आता है तो अच्छी बात है, और ऑरेंज जोन से अगर ग्रीन जोन बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बात कर लें अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र जो सरकार है इसने क्या किया है अपने राज्य के लिए कि यहाँ के जो राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उनको मुफ्त में जो है और कैशलेस बीमा एक प्रीमियम प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट निकल के आता है कि देश का पहला राज्य कौन बन गया है कि जिसने राज्य के लोगों को मुफ्त में जो है कि कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है याद रखेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र सरकार जो है इसने घोषणा करी थी कि उसकी जो प्रतिशत जो जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग ये करेगा। ये जो है महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, तो जन आरोग्य एक योजना है, उसके तहत जो है मुफ्त स्वास्थ्य भी जो है उपचार प्रदान किया है और साथ में ये एक बीमा भी दे रहा है। इसके बाद राजधानी की बात कर लें तो यहाँ की राजधानी मुंबई हो जाती है। सीएम की बात करें उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हो जाते हैं। बाकी चर्चाएं हम करेंगे अगले क्वेश्चन में अगले दिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में जहाँ भी करना है। आप लिंक को कॉपी करें, ठीक है, लिंक को कॉपी करें उसे शेयर करते जाएं। बाकी फर्स्ट जो टेस्ट आपको यहाँ पे देना है वो जो है wifi-studio.in पे जाके आपको टेस्ट देना है। बाकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय नेक्स्ट एग्जाम को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए